प्रोजेक्ट मोगुल। इसमें सामने आया कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका स्पाई बैलून से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट मॉनिटर करता था और इन्हीं में से एक बैलून रॉसवेल में क्रैश हुआ था। वही डेब्री, वही अननोन मटेरियल, सब एक स्पाई बैलून का हिस्सा था। और जो लोग एलियन बॉडीज रिकवर किए जाने का दावा कर रहे थे, 1997 में एयरफोर्स ने एक अलग रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा कि वो बॉडीज टेस्ट डमीज थी, जो पुतले आप कपड़ों की दुकान के बाहर देखते हो। और एक केस में तो प्लेन क्रैश के विक्टिम्स जिन्हें लोगों ने एलियन समझ लिया। बात असल में यह थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि यह दुनिया के सामने आए कि वो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन पर इस तरीके से जासूसी कर रहा था। अगर ये चीज सामने आ जाती तो इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ी हो सकती थी। इसलिए अमेरिका की सरकार ने लोगों को सच बताने की जगह इस झूठे भ्रम पर यकीन करते रहने दिया कि लोगों को मानते रहने दो, भाई एलियंस हैं यहाँ पर, कम से कम हमारे यूएस मिलिट्री के सीक्रेट्स तो एक्सपोज नहीं होंगे। और ऐसा करने से इन्हें बोनस ये मिला कि यूएफओस की आड़ में अमेरिका अपने एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग करा सकता था और लोग उन्हें यूएफओ समझते रहते। यही वो पैटर्न है दोस्तों जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। अब देखिए ये सारी चीजें कनेक्ट कैसे होती हैं। 1950s और 60s में सबसे ज्यादा यूएफओस कहां दिख रहे थे? अमेरिका, सोवियत यूनियन और जर्मनी जैसी जगहों पर, जो कोल्ड वॉर के हॉटस्पॉट्स थे, जहां यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव थी। और अब रीसेंट केसेस को देखिए, आज के दिन पिछले 3-4 सालों में यूएफओ सबसे ज्यादा कहां दिख रहे हैं? इराक, सीरिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, वो जगहें जहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रखी है, जहां पर उन्होंने अभी तक के सबसे एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं। यानी यूएफओज हमेशा वहीं दिखते हैं जहां यूएस मिलिट्री होती है। वो कहते हैं ना कि फिल्मों में हमेशा ये एलियंस आकर न्यूयॉर्क पर ही हमला क्यों करते हैं। ऐसे ही मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये एलियंस हमेशा यूएस मिलिट्री के बेसिस को ही विजिट करने क्यों आते हैं। इसको लेकर 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली ये है कि ये यूएफओस अमेरिका के खुद के ही स्पाई प्लेन्स और स्पाई बैलून्स हैं। ये वो एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट है अमेरिका की जो दुनिया से छुपाई जा रही है। The Pentagon has released UFO files, 28 videos. इसलिए अमेरिका यूएफओस की खबर चलने देता है और ना ही उन्हें वेरीफाई करता है, ना ही डिनाई करता है। सीआईए खुद यूएफओस की थ्योरीज फैलाता है ताकि एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट किया जा सके, और ये बात खुद अमेरिका ने स्वीकार करी है। 2024 में यूएस पार्लियामेंट को अपनी एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा था कि 1950s और 1960s में जो यूएफओस देखे गए थे वो एक्चुअली में अमेरिका के एडवांस स्पाई प्लेन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी थी जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी। इसमें वो बैलून भी शामिल था जो रॉसवेल में क्रैश हुआ था। दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि यूएफओस एक्चुअली में दूसरे देशों के एनिमी ड्रोन्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं। ये मिलिट्रीली एक्टिव एरियाज के आसपास इसलिए पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूएस के सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं। इराक, सीरिया, ग्रीस, मिडिल ईस्ट जैसे एरियाज में यहाँ पर ईरान के ड्रोन्स, हुतीज के ड्रोन्स और चाइनीज सर्वेलेंस एसेट्स पाए गए हैं। 2024 में जो इंडो पैसिफिक में जापान के ऊपर ये फुटबॉल की शेप का ऑब्जेक्ट दिखा था,